नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग बैंकों में देखते हैं कि जब भी कोई डिपॉजिटर किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाने के लिए जाता है तो उस समय उसके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सबसे बड़ा डाउट तो उनके दिमाग में यही रहता है कि वो कितने की फिक्स डिपॉजिट करवाएं ताकि कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ जाए। दूसरा बड़ा डाउट ये रहता है कि जब कोई इंटरेस्ट इनकम आएगी तो क्या उस समय उनका टीडीएस तो नहीं कट जाएगा या टैक्स तो नहीं कट जाएगा। तो इसी रेफरेंस में हम फिक्स डिपॉजिट से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं सारे इस एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट क्यों किया जाए, और अगर किया भी जाए तो फिक्स डिपॉजिट पर जो हम इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं उस पर हमारा टैक्स किस तरीके से बनने वाला है। अब जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं वहां पर हमें बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी ऑफर किए जाते हैं। क्या कोई ऐसा भी तरीका है जहां पर हमें फिक्स डिपॉजिट से भी टैक्स बचाने का एक ऑप्शन मिल जाए, और इमरजेंसी के केस में क्या हम इस फिक्स डिपॉजिट को समय से पहले तोड़वा सकते हैं, और अगर तोड़वा सकते हैं तो इस पर हमें क्या पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि फिक्स डिपॉजिट पर आप लोन किस तरीके से ले सकते हैं और कितना लोन ले सकते हैं, और इस लोन पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जाने वाला है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बैंक जो है आपकी फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस किस तरीके से काटते हैं, और इस टीडीएस को बचाने का अगर कोई उपाय है तो वो किस तरीके से काम करता है। फिक्स डिपॉजिट से जो भी हमारी इनकम होने वाली है तो उस इनकम के आधार पर क्या हमें आईटीआर फाइल करना जरूरी है, क्या फिक्स डिपॉजिट करवाने पर हम लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस आ सकता है, किसी भी फिक्स डिपॉजिट में सीनियर सिटीजन के लिए क्या क्या बेनिफिट रहते हैं उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज कि फिक्स डिपॉजिट किनको नहीं करवानी चाहिए या फिक्स डिपॉजिट करवाने के कोई डिसएडवांटेजेस अगर हैं तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट में कुछ यूजफुल टिप्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कुछ डाउट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जो आती है कि फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट ही क्यों करना चाहिए। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सिक्योर्ड और सेफ रिटर्न्स ऑफर करता है। यहाँ पर आपको एश्योर्ड रिटर्न्स दी जाती है 7-8% के आसपास। लगभग सारे बैंक फिक्स डिपॉजिट्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। कुछ स्पेसिफिक बैंक हो सकता है कि इससे भी 1-आधा% ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करते हो। हम बैंक में जितने भी तरह की डिपॉजिट्स करवाते हैं वहां पर हमें गवर्नमेंट की एक संस्था है DICGC, वहां से इंश्योरेंस कवर मिलता है। हर बैंक में हर पैन पर हमारा 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट पूरी तरह से इंश्योर्ड होता है। अगर किसी वजह से कोई बैंक डूब जाता है तो ये पैसा जो है हमें DICGC के द्वारा दे दिया जाता है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट को टेन्योर के मामले में किंग कहा जाता है। कारण यही है कि आप मिनिमम 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसमें पूरी तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। दूसरी बात, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस अमाउंट में भी पूरी तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। आप मैक्सिमम जितनी अमाउंट की चाहें उतने की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। तीसरी बड़ी चीज, आप यहां से जो इंटरेस्ट अर्न करने वाले हैं उसमें भी आपको पूरी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप चाहें तो मंथली भी इंटरेस्ट पेमेंट ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट ले सकते हैं, या मैच्योरिटी पर अगर आप चाहते हैं तो मैच्योरिटी पर भी आप अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। अगर फिक्स डिपॉजिट पर टैक्स लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर इस वीडियो में हम जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो रेलेवेंट होने वाली हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 के लिए। इसके लिए असेसमेंट ईयर रहने वाला है असेसमेंट ईयर 2025-26। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसकी आईटीआर जो है 31 मार्च 2025 के बाद में फाइल होने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी 2 टैक्स रिजीम्स आपकी रहने वाली है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। अब फिक्स डिपॉजिट पर जो टैक्स है वो हो सकता है आपका 0% लगे और हो सकता है आपका 30% या उससे भी ज्यादा आपका टैक्स लग सकता है। इसके पीछे कारण यही है कि आपका जो फिक्स डिपॉजिट पर आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे वो पूरी तरह से आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होता है। तो अगर आप 0% वाली टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि अगर आपकी टोटल इनकम जो है इस इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है ओल्ड टैक्स रिजीम में। और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उस केस में पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। तो अगर आप इस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो उस केस में आप पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है वो 10 लाख से ज्यादा है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं, और 15 लाख से ज्यादा है उस केस में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है 30%। तो बेसिकली अगर कोई फिक्स डिपॉजिट आपको 7%
5% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, तो 30% टैक्स में भी अगर आप जाएंगे तो -2.1%। तो अप्रोक्सीमेट आपका जो फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न है वो 5% से भी कम रह जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स डिपॉजिट करवाने का कोई भी सेंस नहीं बनता। अगर आपकी इनकम 30% वाली टैक्स ब्रैकेट में आती है और इवन 20 से ऊपर वाली किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आती है, तो उस केस में आपका फिक्स डिपॉजिट करवाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। तो उस केस में आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब एक बार टैक्स स्लैब्स को देख लेते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख रुपए तक किसी भी तरह का टैक्स आपको नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो इस इनकम पर आपको टैक्स देना होता है 5%। 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आप अर्न कर रहे हैं तो उस केस में इस इनकम पर आपको टैक्स देना होता है 20%। और आपकी जो भी इनकम 10 लाख से ज्यादा है या 10 लाख से ऊपर है उस पर आपको 30% टैक्स देना होता है। पहले 5 लाख की अगर हम बात करें तो वहां पर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है 12,500 रुपए, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 87A के अंडर जहां पर आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली 5 लाख रुपए तक की इनकम अगर आपकी है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए जा रहे हैं तो उस केस में आपको किसी भी तरह का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। यहीं अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, तो पहले 3 लाख के लिए कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 7 लाख के लिए 5% टैक्स है और सेक्शन 87A के अंडर यहां पर आप 25,000 रुपए की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली 7 लाख रुपए तक यही 25,000 टैक्स बनता है और इस केस में आपको 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक की जो भी आपकी इनकम है वहां पर 10% टैक्स है। 10 से 12 लाख रुपए वाली जो भी आपकी इनकम है वहां पर 15% टैक्स। 12 से 15 लाख जो भी आपकी इनकम है वहां पर 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर की आपकी जो भी इनकम है उस पर आपको देना होता है 30% टैक्स। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में इस टैक्स ब्रैकेट में, न्यू में अगर आप इसके आसपास आ रहे हैं तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट करवाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। कुछ केसेस में फिक्स डिपॉजिट आपका टैक्स बचाने में भी मदद कर सकती है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल करते हैं तो उस केस में आप एक टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं जहां पर हर साल आप 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक शर्त यह है कि इस फिक्स डिपॉजिट का लॉक इन पीरियड रहता है 5 साल, यानी कि मिनिमम 5 साल की फिक्स डिपॉजिट आपको यहां पर करवानी ही होती है। और टैक्स बेनिफिट्स भी आपको उसी साल में मिलने वाला है जिस साल आप इस फिक्स डिपॉजिट को करवाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 3 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा ली एक साल में, तो उस फाइनेंशियल ईयर में तो आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही रिबेट प्राप्त कर सकते हैं, डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। बचा हुआ 1.5 लाख रुपए आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसकी डिडक्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको कंसीडर करके चलना है कि अगर आप टैक्स सेविंग के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो कोशिश यही करें कि आप उसको ऑप्टिमाइज करें 80C की लिमिट्स के अकॉर्डिंग। और इस फिक्स डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट आप अर्न करने वाले हैं वो भी आपकी इनकम में ऐड होने वाला है। फिक्स डिपॉजिट पर लोन फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो फिक्स डिपॉजिट पर आप लोन ले सकते हैं। ये एक सिक्योर लोन होता है जो कि फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको दिया जाता है। जिस भी डेट को आप ये लोन लेने वाले हैं उस डेट को आपकी फिक्स डिपॉजिट की जो वैल्यू है प्लस उस पर जो इंटरेस्ट अक्रूड हो चुका है, दोनों को मिलाकर उसका 90% आपको लोन के रूप में दिया जा सकता है। यहाँ पर भी एक शर्त यह है कि माइनर इस लोन को नहीं ले सकते। और जो आपकी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट है उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड था, तो लॉक इन पीरियड वाले फेज में आप कोई भी लोन नहीं ले सकते हैं। इस लोन की खास बात यह है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। ये यूजुअली 1% अबव रहता है फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से। अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट 7% पर बना रखी है तो उस पर जब आप लोन लेने जाएंगे तो वो आपको 8% पर मिलने वाला है। यहाँ पर हमारी रिकमेंडेशंस ये हैं कि आप इस लोन को सिर्फ उस केस में लीजिए अगर आपको पैसा बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ फंड्स चाहिए, तो उस केस में फिक्स डिपॉजिट तुड़वाना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इस लोन की बजाय। हालांकि इस लोन को जब आप बंद करवाएंगे तो उस समय आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने होते हैं। लोन को करवाने के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फी नहीं देनी होती है। फायदा ये होता है कि आपको छोटे पीरियड के लिए अगर पैसा चाहिए तो उस केस में आपको फिक्स डिपॉजिट तुड़वानी नहीं पड़ेगी और फिक्स डिपॉजिट पर जो प्री पेमेंट पेनल्टी आपको लगने वाली थी फिक्स डिपॉजिट को तुड़वाने के लिए, वो आप यहाँ पर बचा सकते हैं। इस लोन फैसिलिटी को आप बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन आप ब्रांच में जाकर भी इस लोन को ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट पर आप जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करने वाले हैं उस पर आपको टैक्स भी पे करना होता है। जिस भी बैंक में आपकी फिक्स डिपॉजिट चल रही है उस बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो आपका TDS डिडक्ट करेगा अगर आपकी टोटल इंटरेस्ट इनकम जो है वो 40,000 रुपए से पार हो रही है। 40,000 की इंटरेस्ट इनकम पर बैंक TDS नहीं काटते हैं और ये जो 40,000 वाली लिमिट है पर बैंक पर पैन एप्लीकेबल होती है। यानी कि सपोज आपकी 2 बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है और दोनों में आपकी 35,000 रुपए इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो उस केस में ना तो बैंक ए और ना ही बैंक बी आपका TDS काट सकता है, क्योंकि बैंक लेवल पर आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 40,000 को पार नहीं कर पाई है। ये जो 40,000 वाली लिमिट है ये लिमिट सीनियर
सिटीजन के लिए रहती है 50,000 रुपए। अब अगर आपके अकाउंट में पैन कार्ड फीडेड है तो उस केस में आपको टीडीएस लगता है 10% ऑफ इंटरेस्ट इनकम, और अगर पैन नहीं है तो उस केस में 20% टीडीएस काट लिया जाता है। और यहां पर बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात यह भी रहती है कि ये 20% टैक्स जो होता है, टीडीएस जो होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि बैंक जब भी आपका टीडीएस काटता है तो उसको डिपॉजिट करवाना पड़ता है ये टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और वो एक पर्टिकुलर पैन नंबर पर ही डिपॉजिट किया जाता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैन नंबर ही नहीं है तो बैंक जो है किसी पर्टिकुलर पैन पर उसको डिपॉजिट नहीं करवा पाएगा, और इस केस में आप जब आईटीआर फाइल करके इसका रिफंड लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एक चीज आपको इंश्योर करके चलनी है कि आपके अकाउंट में आपका पैन कार्ड फीडेड होना ही चाहिए। अब आपका टीडीएस जो है बैंक ने प्रॉपर्ली रेमिट किया है, आपके पैन कार्ड में वो जमा हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए आप बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट आप बैंक से मांग सकते हैं। बैंक जो है ये टीडीएस क्वार्टरली रेमिट करते हैं, तो ये सर्टिफिकेट भी आप क्वार्टरली बैंक से ले सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स की वेबसाइट पर भी ये आपका टीडीएस आपको रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि क्या कोई ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से हम इस टीडीएस को बचा सकते हैं? तो बेसिकली अगर आप टीडीएस भरने के लिए लायबल हैं, टैक्स भरने के लिए लायबल हैं, तो उस केस में बेस्ट प्रैक्टिस यही रहेगी कि आपको इसको कटने देना चाहिए। लेकिन अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, आपको कोई टैक्स भरना ही नहीं है, तो उस केस में ये कटा हुआ टीडीएस आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपको इस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करनी होगी, और उसके लिए भी हो सकता है आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर को, किसी प्रोफेशनल को कुछ चार्जेस देने पड़े उस आईटीआर को फाइल करने के लिए। तो बेसिकली अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 या सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 अगर इसको पार कर रही है और आपकी ओवरऑल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H जमा करवा सकते हैं। फॉर्म 15G नॉर्मल पर्सन के लिए, 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। बेसिकली ये एक डिक्लेरेशन होती है हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल है ही नहीं। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की अगर हम बात करें तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 2.5 लाख रुपए नॉर्मल पर्सन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, और सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि कोई सीनियर सिटीजन जिसकी एज 80 साल से ज्यादा है, तो उस केस में बेसिक लिमिट 5 लाख रुपए है। तो इससे कम अगर आपकी इनकम है तो उस केस में आप बैंक में फॉर्म 15GH जमा करवा सकते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हैं तो उस केस में बेसिक लिमिट यूनिक है जो कि 3 लाख रुपए रहती है। तो 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस केस में आपको फॉर्म 15G या H जमा नहीं करवाना है। इसके अलावा एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपनी फिक्स डिपॉजिट्स को एक से ज्यादा बैंकों में खुलवा सकते हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम के अकॉर्डिंग इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप ये प्रैक्टिस अपना सकते हैं कि किसी भी बैंक में आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 को पार करे ही नहीं। अब वो क्या सिचुएशंस हैं जहां पर आपको आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है? अगर आपकी टोटल इनकम बैंक की इंटरेस्ट इनकम को मिलाकर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा हो रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। अब जैसा कि हमने अभी बात की, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बेसिक लिमिट 2.5 लाख रुपए है, सीनियर सिटीजन के लिए ये 3 लाख रुपए है, सुपर सीनियर सिटीजन यानी कि एज ग्रेटर देन 80 ईयर वहां पर ये 5 लाख रुपए है, और न्यू टैक्स रेजिम में अगर आप जाते हैं तो वहां पर यूनिक 3 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपकी इनकम है इंक्लूडिंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम, अगर इस लिमिट से ज्यादा आपकी इनकम है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना ही चाहिए, क्योंकि चांसेस हैं कि अगर आप अपनी आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो भविष्य में आपको इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, या फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ एक्सप्लेनेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका कोई टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है तो उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा, और कोई भी तरीका नहीं है इस टीडीएस का रिफंड लेने का। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि वो कौन से केसेस हैं जहां पर आपको नोटिस आ सकता है। तो पहली चीज, अगर आप अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं 10 लाख या उससे ज्यादा की, या फिर आप 2 लाख या उससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन ये फिक्स डिपॉजिट आप कैश की फॉर्म में करवा रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और ये रिपोर्टिंग भी आपकी बैंक वाइज होती है, पर बैंक पर पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ये होती है। अब मान लीजिए आपने 10 लाख की एक फिक्स डिपॉजिट करवाई, तो इस केस में बैंक ने आपकी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको क्रॉस चेक कर सकता है कि क्या आपकी इनकम 10 लाख या उससे ज्यादा है, ये वेरीफाई करेगा वो आपकी पीछे की आईटीआर से। अगर आपने पीछे कोई आईटीआर फाइल कर ही नहीं रखी हैं तो उस केस में डेफिनेटली आपको भविष्य में इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, और आपको ये बताना पड़ सकता है कि ये जो पैसा 10 लाख रुपए आया ये आपके पास कहां से आया है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं कर रखी है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता
होता है कि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो अगर आप एक साथ इतनी बड़ी फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके सोर्सेस ऑफ फंड पूछ सकता है। इस केस में आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपका ये जो पैसा है ये जेन्युइन सोर्सेस से आया है या फिर आपका कोई पुराना पैसा पड़ा हुआ था, उसकी फिक्स डिपॉजिट आपने करवाई है, कोई गिफ्ट आपको कहीं से मिला है, कहीं से आपने कोई लोन लिया है, और इन सब चीजों का एक प्रॉपर एविडेंस आपको प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उस केस में इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम माना जाता है, और ऐसा होने पर आप पर हैवी टैक्सेस इंपोज किए जाते हैं, पेनल्टीज इंपोज की जाती हैं, और इस टैक्सेस पर, पेनल्टीज पर आपको इंटरेस्ट भी इंपोज किया जाता है। तो अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो ये सिचुएशन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब ये जो सीनियर सिटीजन होते हैं, यहाँ पर स्पेशल डिडक्शंस एक्स्ट्रा कुछ ऑफर किया जाता है सीनियर सिटीजन को। टीडीएस के केस में सेक्शन 80 टीटीबी ये कहता है कि सीनियर सिटीजन जो हैं वो 50,000 रुपए की इंटरेस्ट की एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ आप इनका सेविंग अकाउंट भी इंक्लूड किया जा सकता है। अब नॉर्मल केसेस में क्या होता है कि 7 लाख की इनकम से ऊपर आपको टैक्स देना होता है। ये हम बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में 80 टीटीबी की छूट आपको नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वहां पर 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो रहता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को एडिशनल 50,000 रुपए ऑफर किया जाता है। तो टोटल 50,000 रुपए तक की अगर इंटरेस्ट इनकम है किसी सीनियर सिटीजन की, तो उस केस में उसको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सारे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो सबके लिए नहीं होते हैं। फिक्स डिपॉजिट भी सबके लिए फायदेमंद नहीं रहती है। फिक्स डिपॉजिट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि यहाँ पर आपको रिलेटिवली कम इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। अगर हम शेयर मार्केट से इसको कंपेयर करते हैं, गोल्ड से इसको कंपेयर करते हैं, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट से इसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। फिक्स डिपॉजिट में लगभग 7-8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। वही लॉन्ग टर्म में अगर आप इक्विटी में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेट 14-15% आप रिटर्न्स आराम से अर्न कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर रिस्क का भी है। शेयर मार्केट में आपको काफी ज्यादा रिस्क रहता है, लेकिन यहाँ पर आपका कैपिटल सिक्योर रहता है, आपकी रिटर्न्स भी सिक्योर रहती हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो वहां पर आपको एक लंबा लॉक इन पीरियड देखने को मिलता है, 5 साल का। इन 5 सालों में ना तो आप अपनी फिक्स डिपॉजिट को तोड़वा सकते हैं, ना उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। तो इस तरह की लॉक इन पीरियड वाली फिक्स डिपॉजिट जो है वहां पर लिक्विडिटी काफी कम रहती है। किसी वजह से अगर आपको अपनी फिक्स डिपॉजिट समय से पहले तोड़वानी पड़ती है, आपको अपना पैसा निकलवाना होता है, तो वहां पर आपको प्री मैच्योर विड्रॉल लेना होता है, तो वहां पर 1% पेनल्टी आपको लगाई जाती है। अब हमारे देश में इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो लगभग 6% के आसपास इन्फ्लेशन रहती है। तो ये फिक्स डिपॉजिट के जो रिटर्न्स हैं ये बड़ी मुश्किल से ये सिर्फ इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाते हैं। तो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा गेन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर किसी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही आपका टीडीएस कट गया है तो आपको पूरा साल वेट करना होता है, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके बाद आप आईटीआर फाइल करेंगे और उस आईटीआर से आपको जो रिफंड मिलेगा, ये सारे प्रोसेस में काफी लंबा टाइम निकल जाता है। अगर आप एक एफडी करवाने वाले हैं तो उस केस में पहली चीज आपको कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है कि आपका ये जो पैसा है फिक्स डिपॉजिट का ये कहां से आया है। अगर कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो डेफिनेटली उसके अकाउंट से डायरेक्टली फिक्स डिपॉजिट होने वाली है, तो सैलरी के टाइप की ही इनकम उनकी होने वाली है। इसके अलावा किसी थर्ड पार्टी सोर्सेज से उनकी इनकम आ रही है तो डेफिनेटली उनको इस सोर्सेज के रिकॉर्ड मेंटेन करने जरूरी होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी टैक्स स्लैब्स देखना भी जरूरी है। अगर आप 30% या 20% वाली टैक्स स्लैब में आ रहे हैं तो डेफिनेटली बिना सोचे समझे आपको फिक्स डिपॉजिट तो करवानी ही नहीं है, क्योंकि इफेक्टिवली अगर आपको 5% से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट करने का तो लॉजिक ही खत्म हो जाता है। इसके अलावा कोई हाउसवाइफ जो है वो अगर फिक्स डिपॉजिट करवा रही हैं तो उस केस में उनको आईटीआर फाइल करना चाहिए, क्योंकि अगर आईटीआर वो फाइल नहीं कर रहे हैं तो क्लबिंग वाला जो प्रोविजन है उसकी वजह से इसके रिटर्न पर भी उनको हायर टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा पर बैंक या पर फाइनेंशियल ईयर आपको कोशिश करना है कि एक साल में आप 10 लाख से कम की ही फिक्स डिपॉजिट करवाएं। इस केस में बैंक आपकी ट्रांजैक्शंस को रिपोर्ट नहीं करने वाला। फिक्स डिपॉजिट के बारे में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिमाग में रहती है कि अगर मैंने कोई 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, 5 साल के बाद मुझे मेरी इंटरेस्ट इनकम मिलने वाली है, मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है, उसी समय मुझे मेरा सारा पैसा मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। फिक्स डिपॉजिट पर जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है, क्वार्टरली कंपाउंडेड होता है। तो बेसिकली बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि भले ही आपको इंटरेस्ट का पैसा मैच्योरिटी पर मिले, लेकिन वो आपके अकाउंट में क्वार्टरली ऐड हो चुका है और क्वार्टरली ही उस पर टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। हर क्वार्टर में हर 3 महीने के बाद बैंक उस पर अगर आपका कोई टीडीएस बनता है वो भी रेमिट करता रहता है। इसकी जानकारी अगर आपको सीधे से नहीं मिल पाती है तो उस केस में आप बैंक जाकर अपना एक टीडीएस सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसमें प्रॉपरली डिटेल में ये बताया हुआ होता है कि आपका टीडीएस
टीडीएस कब काटा है, किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है और कब ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेमिट किया गया है। तो हमेशा आपको ये मान के चलना है कि जब भी आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो उसकी इंटरेस्ट इनकम आपको क्वार्टरली ही मिलने वाली है। फिक्स डिपॉजिट के टेन्योर की अगर हम बात करें तो मिनिमम 7 दिनों का टेन्योर रहता है और मैक्सिमम 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। आजकल कुछ स्पेशल फिक्स डिपॉजिट्स ऑफर की जाती हैं डिफरेंट बैंक्स के द्वारा, जहां पर आपको नॉर्मल स्लैब्स के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है। जैसे कि इस समय एसबीआई में एक अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट चल रही है जो कि 400 दिनों की फिक्स डिपॉजिट है। अमृत वृष्टि फिक्स डिपॉजिट चल रही है, 444 दिनों की फिक्स डिपॉजिट है। अब नॉर्मली 1 साल की फिक्स डिपॉजिट अगर एसबीआई में करवाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है 6.80%, लेकिन सिर्फ कुछ दिन इंक्रीज करने पर आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि ये 400 दिनों वाली फिक्स डिपॉजिट पर ऑफर किया जाता है 7.10% इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन को 7.60%। 444 दिनों वाली फिक्स डिपॉजिट पर 7.25% ऑफर किया जाता है, सीनियर सिटीजन को ऑफर किया जाता है 7.75%। तो आप देख सकते हैं लगभग आधा % का डिफरेंस है और फिक्स डिपॉजिट का टेन्योर जो है वो लगभग 2-2.5 महीने ही ऊपर नीचे हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट करवाने से पहले आपको रिस्पेक्टिव बैंक की सारी इंटरेस्ट रेट्स को जान लेना है। फिक्स डिपॉजिट जो है आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। डिफरेंट बैंक्स मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आपको ये सुविधाएं प्रोवाइड करता है और अगर आप चाहते हैं तो आप ब्रांच में विजिट करके भी एक फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को अगर समय से पहले तोड़ा जाता है तो उस केस में आपको कुछ पेनल्टी देनी होती है। ये पेनल्टी नॉर्मली 0.50% से 1% के बीच में रहती है। एसबीआई की अगर हम बात करें तो 5 लाख से कम की अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो प्री मैच्योर करवाते समय आपको इंटरेस्ट रेट पर 0.50% पेनल्टी देनी होती है और 5 लाख से ज्यादा की अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में ये पेनल्टी 1% रहती है। सेम इसी तरह का पैटर्न डिफरेंट बैंक्स के द्वारा भी अडॉप्ट किया जाता है। कोई भी फिक्स डिपॉजिट करवाते समय आपको वहां पर नॉमिनेशन ऐड करवाना बहुत जरूरी होता है। फिक्स डिपॉजिट में भी आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी जाती है। आप ये नॉमिनेशन अकाउंट ओपन करवाते समय भी करवा सकते हैं और किसी वजह से अगर आप उस समय नॉमिनेशन नहीं करवा पाए हैं तो आप बाद में जब चाहे बैंक विजिट करके या इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके इस नॉमिनेशन को कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि कोई माइनर चाइल्ड अगर है, कोई बच्चा है, तो क्या उसके नाम से फिक्स डिपॉजिट खुलवाई जा सकती है? तो आप माइनर के नाम से फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं। उसमें एक सिचुएशन ये रहती है कि उसके जो नेचुरल गार्जियन है या लीगल गार्जियन है, उसके मदर फादर जो है, उसमें से एक जना ऐड कर दिया जाता है इस फिक्स डिपॉजिट में और उसी की अंडर गार्जियनशिप में ही इस फिक्स डिपॉजिट को चलाया जाता है। और इस गार्जियन को ऐड करना ये ऑप्शनल नहीं है, ये ऐड करवाना जरूरी होता है। बैंक जब आपका टीडीएस काटते हैं तो आप समय समय पर बैंक से फॉर्म 16A ले सकते हैं जहां पर प्रॉपरली आपकी टीडीएस की डिटेल होती है। ये जो टीडीएस सर्टिफिकेट है आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप बैंक में जाकर मैन्युअली भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। आपको फिक्स डिपॉजिट्स करवाते समय किन किन बातों का पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है फिक्स डिपॉजिट के बारे में, टीडीएस के बारे में, इनकम टैक्स नोटिस के बारे में, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।